Good morning, students. Today we are going to study grammar part. First of all, we have to study tense. Tense means आपको मालूम है tense means it is showing the verb actions, verb and its actions. Tense means is a verb is there. Verb is an action word. Action word का different form है. समझ में आ गया. एक क्रिया का वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं. क्रिया का डिफरेंट फॉर्म यूसेज है, उसको टेंस बोलते हैं. वर्ब शोस, वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन एंड द टाइम. Verb indicate the action and the time. It is called the tense. Tense is indicate the verb and the time and the action. Verb tense is already indicates the action and the time of the verb. Time of the verb means क्रिया का एक समय और उसके साथ उनका एक्शन और प्रवृत्ति क्या शो करता है. टेंस. टेंस इंडिकेट व्हाट? एक्शन एंड द टाइम. एक्शन ऑफ द टाइम, वर्ब का टाइम को. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, आई विल राइट ए लेटर. ओके, ये टेंस को शो करता है. एग्जाम्पल है प्रेजेंट टेंस में आई कैन से आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, and then same I can say in the simple past tense, I wrote a letter. Future, simple future maybe I can write I shall write, I will write, this like. Okay, so this is already showing that times as a forms. The principal tense forms are three. Means principal tense are three: past, present, future. This way. Okay, three type of the tense are there. It is already divided according to the time. That is simple present or indefinite tense और continuous tense, perfect और perfect continuous. आपको मालूम है हिंदी में आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान काल, वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल और सेम है हियर ऑल्सो. वर्तमान काल मीन्स वर्तमान काल में जो क्रिया चल रहे उसका विविध फॉर्म आपके सामने जाता है, इसीलिए तात्कालिक वर्तमान काल और आसन्न अथवा तत्काल वर्तमान, सामान्य वर्तमान, आसन्न वर्तमान और ऐसे पूर्ण वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान, ऐसे ऐसे डिफरेंट है. इसी प्रकार सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट टेंस का सिंपल रूप से बस इसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, इसलिए आई राइट, I write what? I write a letter. Okay, I write a letter. Okay, that is called the simple simple present tense. And simple present tense ऐसा है, आपको ये चार्ट में से मिल जाएगा. I write a letter indefinite बोलते हैं. Indefinite otherwise it is known as a simple present. Simple present, simple present, simple रूप से. इसमें सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा, इसके साथ वर्ब भी रहेगा. इट्स यूज आर कॉल्ड सिंबल. ओके, सब्जेक्ट इज देयर इन थर्ड पर्सन, देन वी कैन राइट राइट्स. एस हमको इसके साथ ऐड करना है. सब्जेक्ट आई है तो आई राइट ए लेटर. ओके, दिस लाइक. एंड सब्जेक्ट इज ही और शी और थर्ड पर्सन इज देयर, देन उसको वर्ब के साथ हम यस यूज़ करता है. अगर फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर. ओके, इवन इट इज़ ओनली दिस सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ते हैं. यह सेंटेंस एक्चुअली
broadly we are divided into 4 type: statement or declarative sentence or interrogative sentence, imperative sentence and assertive sentence. So it's like sentence 4 types है. उसके अलावा सेंटेंस का ग्रामेटिकली अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक सेंटेंस को हमको ऐसे बना सकते हैं, ये चार्ट में मैं शो करा हुआ है. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स it is a positive sentence, always should be positive, meaning I write a letter. That I write a letter means then if it is I write a letter का negative क्या आएगा? I do not write a letter. I do not write a letter. Okay, in this way हमको simple present सीख सकता है. ओके, देन ही राइट्स ए लेटर आए तो उसमें नेगेटिव बनाए तो क्या करना चाहिए? इसमें ही डस नॉट राइट ए लेटर. हाउ इट केम? इफ़ इट इज़ दिया हुआ सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब मालूम है, जो क्रिया का सपोर्ट करने वाला वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं. सहायक क्रिया. ओके, वो जा रहा है यूज़ करा है इज़ द हेल्पिंग वर्ब देयर. ओके, और ऐसे डस, डू, डस, डिड जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें क्या करना है? ही राइट्स ओनली देयर. ही राइट्स से लेटर लिखा हुआ है, इसमें हमको नेगेटिव में करना है तो क्या करना है? ही डस नॉट राइट ए लेटर आएगा. डस नॉट राइट ए लेटर. ओके, डस नॉट, डू और डस और डिड का मीनिंग इधर यूज़ करना ज़रूरी है. ओके, वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है. ओके, देन द सेम सेंटेंस इन द present tense we are studying. Do I write a letter? Is it interrogative sentence? Question mark वाला interrogative. कैसे आ रहे? Do I write a letter? Otherwise he writes का हमको बनाना है तो do के साथ yes लगाने से साथ does आएगा. Does he write? Does he write? It is also interrogative forms. interrogative forms. ग्रामर पढ़ने के टाइम पर मैथमेटिक्स पढ़ने जैसा है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको ग्रामर बोलते हैं. एवरी लैंग्वेज हैव इट्स ओन rules and regulation. According to the rules and regulation we are making the best form of the language, that is called the grammar. Okay, and is आपको मालूम है इसका ये indefinite और simple present tense आ गया. सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया. सेकंड इज कंटिन्यूस. आई एम राइटिंग मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस, मैं चल कर रहा है. आई एम राइटिंग. ओके, इट इज़ द थर्ड फॉर्म इज और सेम वर्ब का थर्ड फॉर्म है आई हैव रिटन. इसका कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस है. आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours. मैं कंटिन्यूसली 2 hours से लिख रहा हूँ. इसे समझ में आ गया? दिस इज़ कॉल्ड टेंस. इसे ये चार्ट आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है. ध्यान से पढ़ने से आपको बहुत सारे आइडिया मिलेगा. ये सेम चार्ट में नेक्स्ट बार पास्ट टेंस के साथ भी डालेगा और फ्यूचर टेंस के साथ डालेगा, क्योंकि अभी मैं एक साथ ये चैप्टर इसके लिए दिए रहे क्योंकि वो पुराने जैसे हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है. अगर आप लोग ग्रामर में टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब कुछ पढ़ने के बाद इंग्लिश में थोड़ा टेंशन नहीं है, आराम से फुल मार्क स्कोर कर सकता है. ओके, सो आप लोगों को इंग्लिश का ये टेंस चार्ट अच्छे से बाय हार्ट करना है. उसके साथ उसका एक फॉर्मेट में आपको भेज देंगे. फॉर एग्जाम्पल, in a simple sentence or indicate indefinite tense of present tense आपको एक फॉर्म है. मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस. सब्जेक्ट के साथ वर्ब. सब्जेक्ट कौन है? हियर इज आई इज द सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन यस और ई एस लगाना है. किसके साथ?
हमारा सिंपल प्रेजेंट के साथ और इनडेफिनिट सेंटेंस के साथ ऐसे लगाना है. ग्रामर समझ में आ रही क्या? ने जस्ट इसके साथ सेकंड है तो आई एम राइटिंग. I am writing is there. I am writing that sentence. You can write a subject plus am, is, are plus verb 1 plus ing. Verb 1 means ing form of the verb. Ing form of the verb, if you are adding with any verb, then you can get a continuous tense. Okay. Subject plus am, is, or are. Okay. These together, if you are using प्लस सब्जेक्ट कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता है आम. आम वेन एवर वी आर यूजिंग आम, आम ऑलवेज यूजिंग विथ आई. आम ऑलवेज यूजिंग विथ आई. is already using with the singular and are is using with the plural. Plural, singular, plural मालूम है ना? Singular means एकवचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन. एकवचन और बहुवचन के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. ही इज़ देयर, देन ही सब्जेक्ट इज़ देयर, देन वी कैन यूज़ is, and she is there also same, but the they is there, they is using there, then we have to use they are. They in a present continuous we can use they are. They are writing a letter for 2 hours. And subject plus next परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस आपको मालूम है हिंदी में मैं बोला था सिंबल को क्या बोलते हैं? साधारण वर्तमान काल, साधारण रूप से मैं he goes or he goes, that like मैं जा रहे. Okay. So here we can see that symbol next perfect tense. Perfect tense means it is a पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं. पूर्ण वर्तमान perfect. I have written में completed है. I have written में पूर्ति कर दिया है. I have written means subject plus have plus has or have has plus third form of the verb. Third form of the verb means आपको ये verb पहले पढ़ना है. verb के साथ verb का 3-4 forms है. How many forms are there in a one way in a verb? Verb means आपको मालूम है it is an action word. फॉर एग्जाम्पल राइट. राइट हाउ मेनी फॉर्म्स? हम ग्रामर बुक में 3 फॉर्म पढ़ा हुआ है. 3 फॉर्म नहीं है, 4 फॉर्म्स है. कैसे? राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट सेकंड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इज कॉल्ड राइटिंग. अदरवाइज इट इज़ नोन एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. राइटिंग इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम ज़्यादा ग्रामर बुक में 3rd फॉर्म तक मिलता है. ing फॉर्म डेली यूज़ करता है, फिर भी हमको इसको मालूम पड़ा है कि ये 3rd 4th फॉर्म है करके. ओके. इसका आप लोगों को देखना है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे आई हैव रिटन मीन्स पूर्ण भूत में बोला है. आई हैव रिटन एंड ing रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म इज देयर. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स इट इज़ अ सिंबल. इट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण रूप, अदर मूल रूप, और इसे वर्ड यूज़ करता है. सेम वे है उसको. ये साधारण रूप को अब राइट को हमको टुकड़ा नहीं कर सकता है. कर सकते हैं क्या? तो 2-3-5 अल्फ़ाबेट मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलते हैं ना. उसी प्रकार ये साधारण रूप और द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको बोलते हैं इंग्लिश में. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ थोड़ा चेंजेस करता है. इट इज़ कॉल्ड टेंस. आई राइट ए लेटर सिंबल में मैं बोल दिया है, लेकिन उसके साथ आई एम राइटिंग ए लेटर ing ऐड करा है, और उसके साथ आई हैव रिटन मीन्स द थर्ड फॉर्म आने से हैव हैज़ का यूसेज आएगा. आई हैव रिटन ए लेटर मीन्स मैं कंप्लीट कर दिया है. ओके. आई हैव रिटन ए लेटर एंड इवन देयर सब्जेक्ट इज third person, he or she. There we are using she has written a letter,
he has written a letter, that like, okay. And if it is in such a way we are using, then our grammar never make any mistakes, grammar part, okay. So next one, it is subject, perfect continuous. Perfect continuous आपको मालूम है, subject plus have, has plus been plus first form of the verb plus ing form, means subject form, subject plus have, has plus been plus फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमको ing ऐड करके, अदरवाइज ing फॉर्म ऑफ द वर्ब वी आर एडिंग इन द बोथ areas such as continuous tense and perfect continuous में भी ing फॉर्म यूज़ करते हैं, ing फॉर्म यूज़ करने में से हमको पता चलता है कि इसके साथ का has been और have been यूज़ करते हैं, has been और have been यूज़ करने से हमको क्या मिलेगा, ये टेंस प्रेजेंट टेंस का यूसेज आएगा। आपको मालूम है तालकाल सामान्य वर्तमान काल में है, तो हिंदी में आप लोग हिंदी में ग्रामर देखना है, लिख, अभी इंग्लिश एग्जाम्पल लेंगे, लिख एक साधारण फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, लिख, उसके साथ ता है कि विविध यूज़ करता है। ऐसे ग्रामर देखा हो कभी हिंदी में, जस्ट में बोल रहे, आपको एग्जाम्पल के लिए, मैं लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ, ये सिंपल फॉर्म में बोला है, मैं लिखता हूँ, है ना, मैं करता होने की वजह से इधर हुम आ गया है, उसके साथ ता आ गया। अगर लड़की है तो मैं लिखती हूँ आएगा, समझ में आ गया, लिखती हूँ आएगा। और उसी प्रकार ही है तो वो है तो वह लिखता, वो लड़की के लिए भी यूज़ करता है, लड़के के लिए भी यूज़ करता है, और ऐसे जाता है। और बहुवचन है तो क्या आएगा, सिंगुलर है तो ता है की विविध रूप आएगा, और बहुवचन है तो ते है की विविध रूप आएगा, लिखते हैं, लिखती हैं, ऐसे आते हैं ना। उसी प्रकार है, ये इंग्लिश सिंपल है, ग्रामर सिंपल है, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। लिखता है, लिखते हैं, लिखती हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, प्लूरल फॉर्म है तो, बहुवचन में है तो। देन इस लिखता होगा, लिखता है, लिखता है, 5 मिनट और लिखता है, और ऐसे फॉर्म करते हैं। और इसमें से हमको पता चलता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी उसमें थोड़ा सा और क्लियर कैसे करता है, हमारा टेंस में जैसे भूतकाल आने से लिखता था ऐसे आएगा, लिखता था, लिखती थी, लिखते थे, ऐसे यूज़ करते हैं ना। मीन्स ता है की विविध रूप और था, थे की विविध रूप यूज़ करता है। उसी प्रकार परफेक्ट फॉर्म में भी मैं लिखता होगा, ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं ना हिंदी में। और आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 आवर्स से लेटर लिख रहा हूँ, ऐसे मीनिंग जाते हैं। और हियर वी कैन सी दैट टुडे वी कैन स्टडी अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म है, 4 फॉर्म में से अफर्मेटिव सेंटेंस में सिखा रहे, और नेटिव सेंटेंस भी लिख रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिख रहा है आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मालूम है, अफर्मेटिव सेंटेंस इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस। हिंदी ग्रामर बुक, इंग्लिश ग्रामर बुक में कहीं नहीं मिलेगा अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। आप देखिए कंटिन्यूसली आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही हैज़ राइटिंग ए लेटर, he has been writing a letter for 2 hours, ये कंटिन्यूस टेंस में आ रहे। और उसके साथ हमको पता चलता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको मालूम है आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, वाट, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर आए तो हमको मालूम होता है कि इसमें प्रेजेंट टेंस में आएगा आई एम राइटिंग, I have written, I have been written for 2 hours, and he writes a letter, he writes a letter. Here there is no helping word, simply we are using only
and then here he is writing and इसका आपको नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस लिखे तो ही राइट्स ए लेटर, ही नॉट राइट ए लेटर हमको लिख नहीं सकता है. नेगेटिव लिखे तो उसको क्या करना है, जो सेंटेंस दे रहे वो सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के सहारे हमको ये बेसिक वर्ब है उधर डू डस डिड ऐड करना है. डू डस डिड ऐड करना है. हेल्पिंग वर्ब में हमको देख सकता है अभी ही राइट्स ए लेटर, इसका नेगेटिव लिखना है तो क्या करना है, ही नॉट राइट ए लेटर लिख नहीं सकता है. हमको करना पड़ता है कि ही डस नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि ही व्हेनेवर ही और शी मीन्स थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आने से, सब्जेक्ट बनने से और कर्ता बनने से उसके साथ हमको क्या करना है, डू डस डिड करना है. उसका डू डस डिड कैसे करता है, डू डस डिड इसलिए करता है कि उसका सब्जेक्ट को देखना. सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट इधर क्या करता है, सब्जेक्ट कर्ता को देखना है. इधर सिंगुलर है तो आई डू यूज़ करना है. थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ही और शी है तो उसको क्या करना है, डस यूज़ करना है. और दे है तो डू यूज़ करता है. दिस लाइक चेंजेस है, उसको आप लोगों को करना है. ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, उसने राइटिंग he for example he does not write, he write a letter. Here am are is using continuous tense में. ये I am writing a letter, he is writing a letter, I am not writing a letter, he is not writing a letter. Then इंट्रोगेटिव में पूछ रहे, इंट्रोगेटिव एरिया देखिए. डू आई राइट ए लेटर में लिखा है क्या, लेटर लिखा हुआ है क्या, लेटर नहीं है, अंडरस्टूड है. डस ही राइट ए लेटर, हो लेटर लिखा हुआ है क्या. देन इधर आई एम राइटिंग ए लेटर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर. हियर इज ऑलरेडी आम आई राइट ए लेटर, आम आई राइटिंग, इज ही राइटिंग. दिस लाइक ए इंट्रोगेटिव आस्किंग. ओके, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है. उसके साथ आपको एक्सरसाइज दूसरा वर्ब यूज़ करके, एक्सरसाइज का दूसरा वर्ब यूज़ करके आपको ये बनाना पड़ता है. दूसरा वर्ब क्या होता है, अभी राइट के पहले सिंग और लुक, डांस, ऐसे बहुत सारे दूसरा वर्ब यूज़ करके आपको ये करना पड़ता है. और उस टाइम पर एक्सरसाइज भी हो जाएगा, आपको ग्रामर भी समझ में आएगा. परफेक्ट सेंस में आई हैव और हास, हैव हास सब्जेक्ट प्लस हैव हास प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और थर्ड फॉर्म मालूम है, मैं बोल दिया था एक वर्ब का एक्चुअली 4 फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड साधारण फॉर्म और कॉमन फॉर्म और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Second is called continuous form, it is ing form of the verb. And third form is called participle, third form of the verb is called participle return, retain that like a sentence. And perfect tense, and third is a continuous tense is writing, it is a present participle of the सेंटेंस. ओके, पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों यूज़ करते हैं. ओके, टुडे वी कैन स्टडी दिस मच एरियाज बिकॉज वन डे आप लोगों को इतना पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें ग्रामर समझना चाहिए. वो आप लोग इसके कॉपी में भी मेंशन करना है. वो उस कॉपी में मेंशन करने से आपको एकदम समझ में आ जाएगा. और दूसरा एक्सरसाइज भी करना है. ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल. कंटिन्यू.